A rectangular area 2 meter into 4 meter carries a UDL of 8 kilonewton per meter square. Okay. At ground surface, find the vertical stress at 5 meter below the center and corner of the loaded area. सेंटर और कॉर्नर पे आपको निकालना है. Pick the following data. M and N आपको देखे, M and N देखे यानी इन्फ्लुएंस देखे आपको, इन्फ्लुएंस गिवन. ओके, तो इन्फ्लुएंस चार्ट आपको नहीं देखे, इन्फ्लुएंस मेथड से आपको करना है रेक्टेंगुलर वाले. तो दैट इज M and N. Okay, these are given. I by Z, that is nothing but L by Z है ये, L by Z, it's not I by Z, L by Z and B by Z. Okay, and it is I. यहाँ से आपको I लेना है. Okay, तो आओ इसको बोर्ड पे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1, page number 62. To find sigma Z below the center. Okay. To find sigma Z below the center. सेंटर के नीचे देखना है आपको. One minute guys. रेक्टेंगल है. टू मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर. Okay, so sigma 1Z, sigma 2, sigma Z2, sigma Z3 and sigma Z4. Okay, small or सब रेक्टेंगल, स्मॉल और सब रेक्टेंगल आपको करना पड़ेगा. 2 मीटर इंटू 1 मीटर के आपके ऐसे 4 रेक्टेंगल्स आपके बन रहे हैं क्वार्टर. M it is equals to L by Z, it is equals to 2 by 5 and it is equals to B by Z, sorry, yes, B by Z, स्मॉल, स्मॉल देख रहे हैं अपन, स्मॉल देख रहे हैं. 1 by 5, what is this? 0.2, 0.4 और 0.2 के लिए आई क्या देखे हैं वो टेबल में. That is given 0.4 and 0.2, 0.0328. 1 minute guys. गया गला.
तो 0.0328 है, 0.0328, 0.0328। यस। सो अभी गाइस, सो अभी मेरा Z1 क्या होगा, सिग्मा Z1, सिग्मा Z1 I इंटू क्यू, 0.0328 into 8, how much? How much guys? Tank. How much? 0.2624। 0.2624। अब ये एक के लिए हो गया, ऐसी सिमिलर टाइप ऑफ है, सिमिलर है। सो सिग्मा Z at center of 2 into 4 rectangle, it is equals to sigma Z1 into 4। चार हो गया ना, चार है ना आपके एक्चुअली, आपने एक का निकाल लिया, वैसे ही आपके कितने हैं, चार है। या फिर आप डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐड भी करोगे तो भी वही आएगा। हाउ मच गाइस? 1.0496 टन पर मीटर स्क्वायर। इट इज ऑल्सो टन पर मीटर स्क्वायर बिकॉज ऑफ ये आपका टन पर मीटर स्क्वायर में, इसका नो यूनिट, इसका यूनिट है। उसी में ये आपका फर्स्ट निकल गया। सेकंड आपको क्या निकालना है, कॉर्नर पे निकालना है। टू फाइंड सिग्मा Z at corner of 2 into 4 meter. So that is 4 meter, that is 2 meter। यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे भी m it is equals, अभी ये पूरा रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। So m it is equals to L by Z, L it is equals to 4 by 5, it is equals to 0.8, n it is equals to B by Z, 2 by 5, 0.4। इसके लिए क्या देखिए आपको, I 0.9, 0.09 P1। ओके, दिस इज गिवन। सो यहाँ पे सिग्मा Z चाहिए ना आपको, तो सिग्मा Z एट कॉर्नर इज इक्वल्स टू 0.0931 into 8, that I into Q। How much? 0.74। Tons per meter square। 0.74 tons per meter square। That is your first answer। Okay, इस तरह आप कर सकते हो। That is Newmark's method। Okay, Newmark's method, थर्ड जो अपन ने लास्ट अपने लेक्चर उसमें लिया है। ओके, नेक्स्ट। वाटर टैंक वाला क्वेश्चन है।
वाटर टैंक इज सपोर्टेड ऑन 3 कॉलम्स, 3 कॉलम पे सपोर्टेड है। वाटर टैंक सपोर्टेड ऑन 3 कॉलम्स विच फॉर्म ऑन इक्विलैटरल ट्रायंगल। बढ़िया, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल कॉन्फ़िगरेशन, टोटल लोड ऑफ द वाटर, total load of the water, total load of the water is what guys? 200. स्पेसिंग ऑफ कॉलम इज 3 मीटर, 3 मीटर की स्पेसिंग है। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल की 3 मीटर की, यानी साइड इट इज इक्वल टू 3 मीटर। assuming that the load on each footing as a point load on each footing as a point load. Find the vertical stress induced at a depth of 2 meter under any one of the footing. Use Boussinesq equation, tons per meter square. How can you solve? Please see on the board. Okay. Page number 62. 1 minute, guys. Three meter, 3 meter, 3 meter. There are the 3 columns. Okay. अगर मैं एक प्लेन पे देख रहा तो ये यहाँ पे एक लग रहा, यहाँ पे एक लग रहा है और यहाँ पे एक लग रहा है। Okay, that is Q1. Suppose we take it 1, 2 and 3. So 1, 2 and 3. Okay, so that is nothing but a Q1, Q2 and Q3 भी मैं बोल सकता हूँ। Q1, Q2 and Q3. Okay, we can say that. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी एक पॉइंट पे आपको होना और 2 मीटर पे होना। सो यहाँ पे क्या लगेगा, सिग्मा Z1 सॉरी Z2, सिग्मा Z1 एंड सिग्मा Z3 एक पॉइंट पे। ओके, ये पॉइंट पे मीट करेगा। तो आपको ऐसे भी बता सकते हैं। ओके, सो फॉर सिग्मा Z1 R इट इज इक्वल टू 0, क्योंकि सेंटर पे R नहीं है उसको कुछ भी। ओके, एंड Q1 it is equals to Q2 it is equals to Q3 it is equals to 200 टोटल लोड जा रहा है। यहाँ पे कॉलम लोड है आपका, दैट इज 200। तो वो तीनों इस पे कॉमन होगा। 200 डिवाइड बाय 3, दैट इज नथिंग बट 66.67, बिकॉज ऑफ 2 by 3 is 0.667. Okay, to 66.67, that is tons. Okay, so sigma Z1 it is equals to Q by Z square into 3 by 2 pi into 1, क्योंकि R it is equals to 0, so that is 1, Boussinesq equation. So Q it is equals to, that is Q1 66.67, Q1, Q2, Q3 are the same,
2 मीटर डेप्थ पे निकालना है, सो दैट्स वाई 2 स्क्वायर into 3 by 2 pi. How much? How much, guys? $7.95. 7.95 ton per meter square. That is stress at 1. अब stress at 2 and 3 निकालना है आपको. So sigma z 2 and sigma z 3 stress due to Q2 and Q3 अंडर द कॉलम 1. कोई भी एक कॉलम के अंदर आपको चाहिए तो अंडर द कॉलम 1 पकड़, अंडर द column 1. So what is R now? What is radius, guys? This is the radius is given. Okay, radius is given. That 3, it is nothing but directly is your R. R is given direct. Radial distance is given ना. It is nothing but आपको एक y और x देके क्या नहीं, आपको डायरेक्टली जो भी उसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस गिवन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इज गिवन, और वो काय में है आपको डायगोनल फॉर्म में, दैट इज इन डायगोनल फॉर्म x एंड x और y देखिए क्या नहीं. सो r it is equals to, guys, r it is equals to 3 meter. So what is Bosniansky equation? Q by z 2 by, sorry, p by 2 pi 1 upon 1 plus r by z square raised to the power 5 by 2, raised to the power 3 by 2. Bosniansky में नहीं, वेस्टरगार्ड का, यहाँ पे raised to the power 5 by 2. Okay. Next it is q by z square. Sorry, here is square. So q it is equals to 66.67 z square यानी 2 का square into 3 by 2 pi how much? r by z it is equals to 1.5 अगर है तो Bosniansky से भी सेम आंसर निकलेगा और वेस्टरगार्ड से भी सेम आंसर निकलेगा. तो यहाँ पे आप अगर वेस्टरगार्ड मेथड से भी सॉल्व करके देखते हैं तो भी आपका सिग्मा स्ट्रेस जो भी है वो सेम निकलेगा बिकॉज ऑफ r by z it is equals to 1.5 यानी 3 by 2 it is equals to 1.5. ओके, दैट्स व्हाई आपका स्ट्रेस का आंसर दोनों मेथड से सेम निकलेगा. ओके, हाउ मच? 0.4179. और आपको करना है फॉर एग्जाम्पल के लिए तो मैं करके भी देखता. 66.67 2 स्क्वायर
What is KW, guys? What is KW? Guys, what is KW? अरे कैसी होगा ऐसी? 1/pi 1/1 plus 2 r by z square to the power 3/2. You got a same answer from the Westergaard. ये बोसन है इसकी. Westergaard. ओके, क्यों? क्योंकि R by Z 1.5 है यार. पूछा नहीं है आपको वेस्टरगार्ड से निकालो कर, बट आपका R by Z 1.5 है करके सेम निकलेगा. ये नहीं निकलेगा सेम. हाँ ये नहीं निकलेगा सेम. तो आप बोलेंगे सर सिग्मा Z1 भी तो सेम निकलेगा. नहीं निकलेगा. ओके, next. What is sigma Z now? सिग्मा Z यानी क्या होगा? टोटल सिग्मा Z यहाँ पे आएगा. सिग्मा Z1 प्लस सिग्मा Z2 प्लस सिग्मा Z3 तीनों खड़े करना पड़ेगा. सिग्मा Z1 प्लस सिग्मा Z2 प्लस सिग्मा Z3. लेकिन सिग्मा Z2 एंड 3 आर द सेम. तो आप क्या बोल सकते हैं? सिग्मा Z1 प्लस ट्वाइस इंटू सिग्मा Z2. So that's why 7.95 plus 2 into 0.4179. How much? How much, guys? 8.78. 8.7. टन पर मीटर स्क्वायर. सेंटर पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आता, कॉर्नर पे सबसे कम स्ट्रेस आता. यहाँ से आपको दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. We move for question number 3. क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? सर्कल के लिए देखिए, देखो सर्कल के लिए a circular type ring foundation, circular type ring foundation for water tank. water tank का देखे है. exert on the soil a uniformly distributed pressure 20 kilonewton per meter square. 20 kilonewton per meter square. The outer and inner radius of ring raft are 4 meter and 3 meter respectively. Then the vertical stress at the center of foundation at 10 meter depth. 10 मीटर डेप्थ पे आपको निकालना है.
और इनर एंड आउटर, यानी आउटर एंड इनर देखिए, आउटर देखिए है 4 मीटर रेडियस एंड इनर देखिए 3 मीटर रेडियस, क्यू देखिए आपको 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, x1 it is equals to 4 meter, x2 it is equals to 3 meter, that q it is equals to 20 kilonewton per meter square. We want stress at 10 meter below the ground level. What is sigma z formula for circular q 1 upon 1 plus x1 divided by z square minus q into yes తీస్తా మనతో 1 minute 1 minus again here is 1 minus 1 upon 1 plus x by z, there is x2 raised to the power 3 by 2. Okay, so there is q, it is equals to 20, 1 minus 1 upon 1 plus 4 by 10 square raised to the power 3 by 2 minus again 20 raised to the power 3 by 2, 3 by 10 square raised to the power 3 by 2. आराम से निकालो, कोई घाई नहीं है. Take your time, guys.
क्या आंसर? 0.55. 0. सीरियसली 55. 0.55 आंसर का दिला? 1.56 दिला असेल आन्सर. वन 1.56 येता है. प्राची आपका क्या आ रहा? 0.55 सर. सर त्या फॉर्म्युला मध्ये r/z चा स्क्वेअर आहे का सर? r/z चा स्क्वेअर आहे ना दोन्हीकडे. का बरं तुम्ही घेतला नाही का? लिहून दिली सर तेव्हा स्क्वेअर नाही लिहून दिला आहे. नाही घ्या घ्या. तिथे लिहून दिलं असेल, मी नाही लिहून दिला आहे, तर तुम्हाला घ्यावं लागेल. r/z चा स्क्वेअर आहे तिथे. 0.55 येते सर. r/z चा स्क्वेअर आहे ना तिथे. r/z और वी कैन से x/z. सर वो 3/2 ना 1/1 प्लस. अंदर है. सही बात. सॉरी, 3/2 मैंने अंदर लिख के दिया था, मैं यहाँ पे बाहर लिख. सही बात है, सॉरी. ये जो 3/2 है, दैट इज नथिंग बट दिस इज 3/2, देन ब्रैकेट क्लोज. Can say like this. ये कि नहीं, सबसे पहले ये सॉल्व कर लेने का, देन 3/2 कर लेना. यानी गेट कैलकुलेटर में इतना बड़ा डाल नहीं सकते अपन. तो 1 माइनस, आप ये अगर सॉल्व कर लिए 1/1 प्लस 0.4 का स्क्वायर, इसी करके आपने इसका 1.5 ये अगर पहले सॉल्व कर लिया तो बेटर रहता. -20 1 माइनस 1/1 प्लस 0.3 का स्क्वायर 3/2 यानी 1.5. पहले ये सॉल्व करो गेट कैलकुलेटर में. ये सॉल्व अगर हो गया आपका गेट कैलकुलेटर में, देन वी यानी आप उसको 1.5 से ये करो, एक वैल्यू निकलेगी 1 माइनस समथिंग, देन आप बाकी सॉल्व करो. स्क्वायर है, r/z का स्क्वायर सब जगह है, सभी फॉर्मूले में है. आप ये याद रखो कि सभी फॉर्मूले में. प्रिंटिंग एरर हुई होंगी कल मेरे से, तो वो आप कंसिडर कर लो. अभी आप ये कर लो, यानी क्या बोलते हैं उसको, चेंज कर लो. अगर r/z का स्क्वायर मैंने नहीं लिख के दिया होगा सर्कुलर वाले फॉर्मूले में. ओके, अभी बताओ, अभी क्या आता? 1.5. 1.5 6. 1 per meter square sigma z. Okay, next question. Question number 4. इसके गेट प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करना. ओके, वर्टिकल स्ट्रेस at some depth below the corner of 1 meter into 1.5 meter rectangular footing due to certain load intensity is 100 kilonewton per meter square. What will be the vertical stress in kilonewton per meter below the center of 2 meter into 3 meter rectangular footing? Okay,
at same depth and same loading intensity. GATE 2007. Okay. क्या देखिए आपका वर्टिकल स्ट्रेस देखिए, वर्टिकल स्ट्रेस देखिए पहले इसका, छोटे इसका, तो आपको पूछा है कि वर्टिकल स्ट्रेस बड़े रेक्टेंगल का एट सेम डेप्थ पे आपका कितना रहेगा, ये आपको पूछा है. दैट्स नॉट अ गेट क्वेश्चन, दैट इज अ EEC क्वेश्चन एक्चुअली, मे बी कॉपीड बाय EEC क्वेश्चन. 100 into 4, that is nothing but a 400. How the 100 into 4? Please see here. Question number 4. आपको क्या बोला गया है कि ये जो छोटा रेक्टेंगल है आपका, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ. इसका कॉर्नर का स्ट्रेस, यहाँ का स्ट्रेस सिग्मा Z1 इज इक्वल टू 100 है. 100 में यहाँ पे रहेगा ये 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो दैट इज 1.5 into 1 मीटर. तो 1.5 into 1 मीटर, तो ये 1 मीटर के लिए हो गया. तो आपको कितने के लिए चाहिए? 2 मीटर into 3 मीटर के लिए चाहिए. तो यहाँ पे इसके जैसी ही क्या हो जाएगा, आप पूरे के पूरे निकाल सकते हैं. जैसे कि मैंने ये यहाँ पे निकाल लिया, तो आपको बताया कि ये है सिग्मा Z1, सिग्मा Z2, सिग्मा Z3 and sigma Z4. So sigma Z, it is equals to sigma Z1 plus sigma Z2 plus sigma Z3 plus sigma Z4. It is nothing but, आप बोल सकते हैं डायरेक्ट 100 into 4, that is 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. खत्म आंसर. दैट इज EEC क्वेश्चन. EEC में इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पे आपको ये करने की जरूरत नहीं है, यानी कैलकुलेटर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. ओके, ऑल्सो MPSC में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. Then we move for question number 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चले जाते हैं. Okay, question number 5 is, find depth under actual load where the stress induced is 10% of the applied stress for circular footing of diameter 4 meter. Diameter 4 meter.
find the depth under actual load where the stress induced 10% of the applied stress. 10% of the applied stress. Diameter it is equals to 4%. Diameter it is equals to 4%. Please see on the board. Question number 5. Page number 62. That is Q kilonewton per meter square. Z it is equals to, अब ये 4 मीटर है तो ऑब्वियसली दिस इज 2 मीटर, डायमीटर इट इज 4 मीटर, दैट इज 2 मीटर. तो Z it is equals to sigma Z it is equals to 0.1 of Q. ये रहेगा. ओके, एट अ डेप्थ ऑफ Z मीटर. आपको डेप्थ ही निकालना है. डेप्थ फाइंड करना है. Sigma Z it is equals to Q 1 minus 1 upon 1 plus R by Z, that is R square. Raised to the power P by 2. Okay. So guys, here is 0.1 Q into Q 1 minus 1 upon 1 plus R it is 2 by Z square raised to the power 3 by 2. Raised to the power 3 by 2. What is Z? That Q get cancelled. 1 minus यानी 0.1 माइनस 1 इधर ले लिया मैंने, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4 by Z square 3 by 2. 0.9 minus minus get cancel. 0.9 2 by 3. लिख सकता क्या मैं ऐसे 0.9 2 by 3? जब मैं इधर का इधर लाऊंगा लिख सकता क्या ऐसे? सबसे पहले आप ये बताओ, 3 by 2 का मैं 2 by 3 लिख सकता क्या, या रूट 2 by 3 लिखने को ना? लिखू शकतो. यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखता मैं, स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 1/2 होता. ओके, सो मैं लिख सकता, वही बता रहा मैं कि लिख सकता करके, क्योंकि 3/2 है तो इधर का मैं 2/3 कर सकता. सो 1 अपॉन 1 प्लस 4 by Z स्क्वायर हो गया. सो आप क्या कर सकते हैं, अभी इसको आप इधर इंटू कर सकते और यहाँ पे इंटू कर सकते. सबसे पहले इधर ले लेते हैं 1 प्लस 4 by Z square into 0.9 2 by 3. Okay, it is equals to 1. It is equals to 1. So 4 Z square plus 4 divided by Z square. तो कैंसिल ही 1 ही होगा ना. 1 मिनट.
1 उधर कर दो उसको, वो बेटर आएगा। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ठीक है, समथिंग बाय 0 0 हो जाएगा। फिर 0.9 से मल्टीप्लाई कर लागेल सर 1 ला। काय 1 + 4/z² आहे ना, पूर्ण मल्टीप्लाइड होणार ना 0.9 से। पूर्ण मल्टिप्लाय होणार, बरोबर आहे, ब्रॅकेट. सो 1 इंटू हा किती निघतं, 2/3, 0.9 2/3, 0.93 0.93, ओके, प्लस 4 इंटू 0.93 z²। अभी वो उधर चले जाएगा, 0.07 इंटू z², so 4 into 0.93 divided by 0.07 z², under root. What is that? बताओ guys. 7.29 Z it is equals to 7.29. इन्होंने निकाला तो 7.41 आया है, डायरेक्ट कैलसियम में किया तो 7.21 आया है क्या आपका, 7.41 आया, 7.21 आया, 7.289 ओके, 7.289 मीटर पे रहेगा। वैसे भी हमने एक एजम्पशन लिखा था, क्या एजम्पशन था, 1.5 to 2 मीटर्स यानी 2 टाइम्स पे, यानी ये जो है ये स्ट्रेस कब रहता है, Z it is equals to 1.5 of dia to 2 times of dia पे रहता है। तो अभी मेरा डायमीटर कितना है, 1.5 into 4 यानी it is 6 मीटर to 2 into 4 that is 8 मीटर, इसके बीच में ही है, ओके, इसके बीच में ही है। ये हमने लास्ट लेक्चर में असम्पशन के वक्त लिख के दिया था कि ये जो स्ट्रेस है ये कहाँ पे रहेगा, 1.5D to 2D के इसमें रहेगा करके हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था, ओके। तो है, वैसे भी है, यानी 6 मीटर to 8 मीटर के बीच में है। आवाज बहुत कम आ रहा है मेरा, गला बैठ के एक्चुअली, नाइस, बरोबर रहता है ना, ठीक है भैया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? ड्रॉ रेक्टेंगल, एक सर्कल देके और सी पे आपको निकालना है स्ट्रेस, वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर। देखो ये क्यू देखिए आपका, ये सरचार्ज लोडिंग है इसके ऊपर, कितना देखिए क्यू, 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर देखिए है, ओके।
यहाँ पे mn यानी आपको इन्फ्लुएंस वाले मेथड से यानी न्यूमार्क्स वाले मेथड से करना है। न्यूमार्क्स कोएफिशिएंट ये आपको देखे है, न्यूमार्क्स कोएफिशिएंट आपको देखे है। सो mn आपको देखे है, सो दैट्स वाई आपको क्या करना पड़ेगा, 2 इसमें डिवाइड करना पड़ेगा इसको ये 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा यानी 1.3 का 1.5 हो जाएगा। 8 वैसे 8 ही रहेगा और एक रेडियस है। ओके, एक रेडियस है। आओ इसको भी देख लेते बोर्ड पे। वन 1.5 मीटर, 8 मीटर, what is m? 8 by 3. What is n? 1.5 by 3. What is this? 8 by 3. What is m? 2.67. So what is I? First 0.313. 65. 200 ही है ना? 200. 0.1365. How much? What is R? Diameter it is 3. R it is 1.5 meter. बताओ रे बाबा, ये भी बताओ और ये भी बताओ। और सिग्मा z
बताओ। कितना इंक्रीज हुआ वो भी वो निकालना है, हाँ? कितना इंक्रीज हुआ। $27.3 व्हाट? Q into I sigma Z1. KPA भी बोल सकते हैं। व्हाट इज सिग्मा Z3? 56.89. What is this? 2 into 27.3 plus 57.69 या 56.69? 89. 57 है या 56 है? 56. ओके, ये कितना था? $54.6. 54.6 54.6 है ना? 111.49. ओके, 111.49 ये टोटल आ रहा। बट आपको क्या पूछा है? इंक्रीज पूछा, कितना इंक्रीज हो रहा है ये पूछा। तो इंक्रीज सिग्मा 3 ये कितने के कितने टर्म्स में है सिग्मा 1 के, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। सिग्मा 3 इट इज इक्वल्स टू सिग्मा Z3 इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा Z1, ट्वाइस ऑफ सिग्मा Z1। One minute please. At 83.50 बोला है ना इंक्रीज्ड।
ओके, दैट इज, ये आपका टोटल स्ट्रेस आप बोल सकते हैं. देन इंक्रीज इन स्ट्रेस अगर बोलना है, दैट इज केपीए. increase in stress at point C. Point C, it is equals to sigma Z3 is half of the sigma Z1. Sigma Z1, we take, we want, we taken. So how much is this? 56.89 है ना. आंसर टाना गेला. 1 minute guys. Guys, 1 minute. Please see here. दिख रहा है क्या पीडीएफ फाइल? हाँ सर. Okay. Vertical stress at point C. Determine the vertical stress at point C, shown in figure. 3 meter below. Use this coefficients. ठीक है. तो यहाँ पे क्या क्या है? ड्यू टू एरिया A1 पूरा सर्कल है क्या? नहीं है, हाफ सर्कल है. That's why he taken half circle, half value. So we want half value. Okay.
50 इसलिए अपना गलत हुआ है, ये हाफ लेना है, देन वी टुक इट एडिशन। ओके, सिग्मा Z2 I इंटू क्यू, तो ये आपका 20.47 ही आया है क्या? 27 आया है ना? अच्छा, यहाँ पे ये तो वैल्यू ली, हाँ 150 देके, ठीक है। अभी यहाँ पे 200 देके, तो गाइस प्लीज ड्रॉ दिस डायग्राम, ड्रॉ दिस डायग्राम। हाफ क्यों है ये सोच रहा था अभी, एंड took this half, took this half. Now how much? निकाल लिया ना डायग्राम आपने? हेलो गाइस? हाँ सर। ओके, सो बताओ अभी ये डिवाइड बाय 2 करने के बाद कितना आता? नाउ व्हाट इज द आंसर? to 4.6 plus 56.89 divided by 2, 83.045 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज kPa। ओके ओके, ये जो नोट्स है ना, ये अभी मैंने दिखाया आपको, ये अपने ऐप पे अवेलेबल है। तो आप बोलोगे सर ये नोट्स तो आपने हमको दिए ही नहीं। अपने ऐप पे फ्री मटेरियल जो है ना वहाँ पे अवेलेबल है, पूरे के पूरे नोट्स अवेलेबल है। सो आप वहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो भी आपको नहीं हो रहे, जैसे कि ये क्वेश्चन अभी सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ पे भी थेरी, जो थेरी मेरी कुछ छूटी होंगी, कुछ ये रहा होगा, तो वो भी थेरी आप यहाँ से पूरी पूरी थेरी आप कवर कर सकते हैं। ओके, ऐसी कुछ ये नहीं है कि कुछ अलग से पढ़ा रहा करके मैं वही सब यहाँ जो नोट्स में देखे वही पढ़ा रहा, लेकिन मुझे जो ऐसी लगता है कि जो जो एक्स्ट्रा है वो मैं एक्स्ट्रा मेरे नोट्स में ऐड कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे आपको सभी के नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैं दिखा देता 1 मिनट। आप अपने फ्री स्टडी मटेरियल पे जाओगे तो यहाँ पे गेट नोट्स करके है, एस बुकलेट्स है, तो ये पूरे एस के बुकलेट्स है। मैथमेटिक्स का बुकलेट खोलूंगा मैं, मैथमेटिक्स का बुकलेट खुल जाएगा। ओके, बुकलेट भी अवेलेबल है, पुराने वाले हैं बस ये, बाकी अभी नए वाले नहीं है, पुराने वाले हैं। ओके, तो ये हैंड रिटन टोटली आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स हो गया, आरसीसी हो गया। ओके, टोटल नोट्स अवेलेबल है फ्री मटेरियल पे, अगर आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, वी वांट जीटी ना, अब मुझे जियोटेक चाहिए, तो जियोटेक भी आप इस तरह यहाँ से भी आप देख सकते हैं, दैट इज जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। ओके, जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, पूरा जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग भी आप देख सकते हैं। समझे क्या गाइस? 2015 के नोट्स है ये, दैट इज गेट 2015 के नोट्स हैं, थोड़े पुराने हैं लेकिन ठीक है, आप पूरे के पूरे यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं। और आपको यहाँ पे ईएससी का भी मटेरियल मिलेगा। 1 मिनट,
ये सिलेबस गोंडवाना यूनिवर्सिटी IES मास्टर का भी नोट्स मिल जाएगा। तो ये IES मास्टर के भी नोट्स आप पढ़ सकते हो। आपको और डिटेल में जाना है, पहले आप एस के नोट्स पढ़ो, बाद में आपको और डिटेल में जाना है, यू शुड गो फॉर देन IES मास्टर। पहले आप मेडिजी के नोट्स पढ़ो, देन यू शुड गो फॉर IES मास्टर। IES मास्टर के भी यहाँ पे नोट्स है। ये भी एक इंस्टीट्यूट है जो दिल्ली में ही क्लास लेता सिर्फ और सिर्फ, जो मेडिजी के निकल के IES मास्टर में चले गए। तो यहाँ पे बहुत डीपली रहता है, जैसे कि ये नियर अबाउटली 574 पेजेस का इनका ये है बुकलेट है। तो इतना बड़ा बुकलेट पढ़ना यानी बहुत पेशेंस होना, बहुत ज़्यादा पेशेंस। ओके, सो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यानी ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ओके, अपन जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। IES मास्टर अभी मत करना, IES मास्टर आप कब करना, जब आपका ये हो जाए, यानी क्या हो जाए, मेडिजी के नोट्स आपके सॉल्व करके हो जाए, देन वी गो फॉर द IES मास्टर। अगेन MPSC मेंस के भी नोट्स हैं, मेरे खुद के नोट्स हैं MPSC मेंस, दैट इज MPSC मेंस नोट्स। तो यहाँ पे आपको ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, दैट इज MPSC मेंस। ये मे बी इसके नोट्स है, फ्लूइड के नोट्स हैं, फ्लूइड के स्कैन नोट्स है, कोई भी एक इसके स्कैन नोट्स है ये। ओके, देन आप इसी तरह ब्रीच के नोट्स देख सकते हैं, दैट इज फॉर MPSC मेंस। ओके, MPSC मेंस के नोट्स है। ओके, मेडिजी का RCC अभी वाला 2018 वाला, 2018 वाला है ये। गुड क्लास नोट्स गेट 2019 देयर आर अवेलेबल। ओके, अवेलेबल यहाँ पे पूरा अवेलेबल है। कितने पेजेस है, 330 पेजेस। सो आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ऐसी नहीं कि आप नहीं जा सकते करके। ओके गाइस, तो आपको फ्रीली मटेरियल बहुत कुछ अवेलेबल करके रखा है मैंने, ऐसी नहीं कि नहीं करके रखा है, लेकिन वही है, चाह रहती कि किसको पढ़ना है और किसको सिर्फ और सिर्फ बहाने देने हैं, जैसे कि अभी बाकी लोग बहाने दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, अपन देख लेते हैं लास्ट अपना। 1 मिनट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 7? क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7? अ स्ट्रिप फुटिंग 3 मीटर वाइड, 3 मीटर वाइड है, वाइड is loaded on ground surface with a pressure of 300 kilonewton per meter square. The average increase in vertical stress at the clay layer at 10 meter depth under the center of footing। देखो क्या बोला है, स्ट्रिप फुटिंग है, लोडेड सरफेस विथ प्रेशर कितना देखिए आपको देखिए है 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको प्रेशर देखिए Q इज गिवन। तो स्ट्रिप फुटिंग का फॉर्मूले से आपको डायरेक्टली स्ट्रिप फुटिंग का ये यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे वैल्यू आपको निकालना है अंडर द साइड ऑफ 10 मीटर पे आपको निकालना है। सो हाउ, सी ऑन द बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 60।
100 kilonewton per meter square. That is 10 meter. और this is 1.5 meter. 3 मीटर डायमीटर है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर लेना पड़ेगा. व्हाट इज अल्फा? tan alpha, it is equals to 1.5 divided by 10, opposite upon adjacent. So alpha, it is equals to tan inverse. What is sigma z? Sigma z, it is equals to q by pi 2 alpha plus sin 2 alpha. This is in radian. I want in radian. पहले डिग्री में निकलेगा, बताओ डिग्री में क्या आता है. देन इसको ऐड. हाँ 8.53 डिग्री. आई वांट रेडियन. रेडियन में अब मुझे चाहिए, तो कैसे मिलेगा रेडियन में? रेडियन में करना है तो 8.53 इंटू आई अपॉन 180 रैड. पाई बाय 180 रेडियन में हो जाएगा. बताओ 0.1489. that is q 100 by 3.142 into 18.83. 18 point kilonewton kPa. kPa. Okay, so this is over. चैप्टर इज ओवर. असाइनमेंट वाले भी क्वेश्चंस कर लो और बाकी भी देख लो. नेक्स्ट है अपना कंसोलिडेशन. बिफोर द कंसोलिडेशन कंप्रेशन वगैरह सब कुछ आपको देखना है. बहुत बड़ा चैप्टर है और सेकंड पर्व है. अभी ये अपना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इम्पोर्टेंट है. 1 मिनट गाइस.